मेरा क्वेश्चन ये है कि डिलॉयट को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ी क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ ने एआई का यूज़ किया। जो डिलॉयट के एम्प्लॉई हैं उन्होंने चैट जीपीटी 4 को यूज किया, 4.0 प्रो वर्जन को यूज किया है। अगर इतनी बड़ी कंपनी होती तो एरर क्यों आता? डेटाबेस को मेंटेन नहीं किया, कोई नॉलेज बेस को ट्रेन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गूगल को रिप्लेस करके चैट जीपीटी बना दिया और उसको उन्होंने नाम दे दिया कि मैं एआई कंपनी हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर हूँ और मेरे से बड़ा कोई एआई को समझता नहीं है। तो क्या इससे एआई के मार्केट पे असर पड़ेगा और मार्केट के क्रैश होने के चांसेस हैं? हेलो सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि एआई की फील्ड में ही पढ़ाई कर रही है और मेरा क्वेश्चन ये है कि डिलॉयट को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ी क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ ने एआई का यूज़ किया। तो क्या इससे एआई के मार्केट पे असर पड़ेगा और मार्केट के क्रैश होने के चांसेस हैं? आपने ठीक कहा पूजा, ये जो एआई है ये आपको समझना है कि हम किस दौर पे चल रहे हैं, एआई का कौन-सा फेज़ चल रहा है। ये नहीं है कि एआई लिख दिया मतलब कि एआई की दुनिया सारी खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे मैंने आपने जिस न्यूज़ की बात की उसको हम लोग रेफर में ले लेते हैं मिंट न्यूज़ की। मिंट में हमने ये खबर आप जैसा बताया मैंने भी उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने भी उसको रिसर्च किया। उसमें क्लियर लिखा है कि जो डिलॉयट के एम्प्लॉयी हैं, उन्होंने चैट जीपीटी 4 को यूज़ किया, 4.0 प्रो वर्ज़न को यूज़ किया है। तो चैट जीपीटी काम कैसे करता है पहले आपको समझना है कि चैट जीपीटी जो है एक जनरेटिव एआई है, ना कि एजेंटिक एआई है। जनरेटिव एआई मतलब कि आप कुछ भी कमांड दे रहे हो वो जनरेट कर रहा है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में जनरेट कर रहा है या तो इमेज फॉर्म में कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन को ही आपके ऊपर बता रहा है कि हमने क्या समझा और इसका मीनिंग क्या निकाला। और जब से उन्होंने चैट जीपीटी 4 लाया है और 5 प्रो लाया है, इन्होंने इजी टू एक्सेस करने के लिए, डेटा अच्छा लाने के लिए इन्होंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो गूगल पे कोई भी डेटा रखा होता है उसको अपने डेटाबेस में ले लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसको फ़िल्टर करें, उसको एक नॉलेज बेस में लेके जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इंटरनेट पे गए, आपने कमांड दिया, इंटरनेट पे गए, सर्च किए, सर्च करने के बाद उसको वापस अपने डेटाबेस में लिए और आपको एक समरी बना के दे दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई डेटाबेस को मेंटेन नहीं किया, कोई नॉलेज बेस को ट्रेन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गूगल को एक नए रूप में ला दिया चैट जीपीटी को। गूगल को रिप्लेस करके चैट जीपीटी बना दिया। और उसको उन्होंने नाम दे दिया कि मैं एआई कंपनी हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर हूँ और मेरे से बड़ा कोई एआई को समझता नहीं है। अगर एआई की सबसे बड़ी कंपनी चैटजीपीटी 4 है और उन्होंने 4.0 का रेफ़रेंस दिया हुआ है उस आर्टिकल में, तो अगर इतनी बड़ी कंपनी होती तो एरर क्यों आता? एरर इसलिए आया कि वो जिस एम्प्लॉयी ने वहाँ पे काम कर रहा होगा, उसको जो प्रॉम्प्ट मिला होगा, चाहे जो सब्जेक्ट मिला होगा, उस सब्जेक्ट को गया उसने वहाँ पे चैटजीपीटी पे प्रॉम्प्ट में डाला, प्रॉम्प्ट में गया, प्रॉम्प्ट ने क्या किया, गया गूगल पे वहाँ से सारे गार्बेज डेटा उठा के एक करके ला के दे दिया। मतलब आप समझिए जैसे घर में गंदगी होती है तो हम लोग सारे कूड़े को फेंक देते हैं। तो उस कूड़े में से उसने जो यूज़फुल उसको लगा उस कूड़े में से उसने निकाल लिया। उसने कुछ उस डेटा को निकालने के बाद ना अपने नॉलेज बेस में ले गए, ना अपने डेटा सेंटर से उसको फ़िल्टर किया, ना उसको वेरीफ़ाई किया कि ये न्यूज़ कितना ऑथेंटिकेट है या सही है या गलत है। इस पर कोई उन्होंने टाइम नहीं लगाया। बस मिनटों और सेकंडों में एपीआई को यूज़ करते हुए उन्होंने पूरे गूगल पे जो भी डेटा पड़ा हो उसको उठाया और बनाया और आपको आंसर दे दिया। तो इसको वो लोग कहते हैं कि हम जनरेटिव एआई हैं और इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट एआई होने का दावा करते हैं। तो ये एआई नहीं, ये जनरेटिव एआई है। ये क्यों बनाया गया था कि इससे ईज़ी टू एक्सेस हो। जनरेटिव मतलब कि हम कुछ बोलना चाहें, उसको जनरेट करके दे दें। हम कोई मेल लिखना चाहें, उसको मेल के रूप में दे दें। हम किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहें, उसको लीगल फॉर्म में लिख के दे दें। लेकिन ये लिखने का मतलब नहीं है कि 100% वो एक्यूरेट ही होगा, उसमें एरर हो सकता है। क्योंकि वो जनरेट किया, वो आपके क्वेश्चन में से ही आंसर उसने निकाल के दिया। इसका एक नया वर्ज़न जो आना है जिसको हम लोग बार-बार बोलते हैं एजेंटिक एआई। जब तक एजेंट एआई नहीं बनेगा तो आपको एआई का रियल यूज़ पता ही नहीं चलेगा कि एआई क्या है? क्योंकि एजेंट एआई का काम है, जैसे आप समझ लो आप स्टूडेंट हो, एक टीचर है, तो टीचर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता, मैथ का टीचर अलग है, फिज़िक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टीचर है वो सब कुछ आपको बता रहा है। चैट जीपीटी हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो क्या वो एक टीचर कैसे हो सकता है? अब इसी को आप मेडिकल टर्म्स में अगर समझना जाए तो अगर एक डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर है और एक आपका सर्जन है, तो सर्जन और ईएनटी में बहुत डिफरेंस है। अब आपको पेट दर्द है तो आप ईएनटी के पास जाके क्या करोगे? अगर आपको दाँत में दर्द है तो सर्जन के पास जाके क्या करोगे? ये लॉजिक समझना है कि हर चीज़ का एक एजेंट अलग है, हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन है।
यहाँ इंडिया में बहुत सारे सेक्टर है, वर्ल्ड वाइड सारे सेक्टर सेम है। मेडिकल है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक है, टूर एंड ट्रेवल्स है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज काम कर रही है यहाँ पे। और सबको एक बंदा ही आंसर देना चालू कर दे तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ही इन्होंने ChatGPT 4 को इन्होंने यूज किया, एक डेटाबेस को बनाया और उन्होंने उसको रिपोर्ट सबमिट कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस पर रिसर्च किया, पढ़ा और देखा तो सारे पेज उनके बकवास थे और सारे उसमें एरर ही एरर थे, क्योंकि उन्होंने एक गार्बेज डेटा उठा के आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे दिया, दैट्स इट। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक कंपनी गलती करती है तो ये हम लोगों को समझना है, एआई का नॉलेज बढ़ाना है और अपने आप को एजुकेट रखना है। इससे कोई जॉब नहीं जाने वाले और कोई एआई का मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है। एक गलती की खामियाजा ये हो सकता है, उसको इंडिया में बैन कर दिया जाए। तो इंडिया के जो इंडियन कंपनी है, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर चैटजीपीटी बैन होगी तो यहाँ किसी न किसी कंपनी को उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एरर डेटा देता हुआ आज ये यहाँ पे आ गया। आपने पहले भी जानना होगा कि जो इंडियन स्टाफ हो चाहे एम्प्लॉई है, वो चैटजीपीटी को यूज़ नहीं कर सकते, ऑलरेडी उस पर बैन लगा हुआ है। अब ये आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को समझ में आएगा तो उसको यहाँ पे और बैन करेंगे या फिर उसका और फ़िल्टर फॉर्म में लेके आएँगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एआई की दुनिया खत्म हो गई, एआई सब कुछ खत्म हो गया, कल जॉब कलेक्ट हो जाएगा। अगर 4,40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पेनल्टी आई, तो ये एक छोटा अमाउंट है इस बड़ी इंडस्ट्री के लिए। तो इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ये हो सकता है कि पर्टिकुलर एक आदमी के लिए बड़ा हो, लेकिन बीइंग अ बिग फोर, बीइंग अ गवर्नमेंट, ये कोई बड़ा फंड नहीं था। लेकिन बिग फोर जैसी कंपनी ऐसी गलती करती है तो ये बड़ा क्वेश्चन वाली बात है कि जब डेलोइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी अगर ऐसी जो कंपनियां अगर रिसर्च रिपोर्ट में ऐसे देने लगेंगे गार्बेज डेटा को उठा के, तो इंडिया का, वर्ल्ड का सबका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ये समझना है कि आज वो इतने एजुकेटेड होने के बाद ऐसी-ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि आप ChatGPT 4 को यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन बना दे रहे हो, $25 का सब्सक्रिप्शन लेके $4,40,000 में बेच दे रहे हो। अगर इतना ही ईज़ी होता तो हर आदमी ChatGPT का पेड सब्सक्रिप्शन ले लेता और अपने काम को पूरा कर लेता। ना स्टाफ की ज़रूरत होती, ना काम की ज़रूरत होती, हर लोग मल्टीमिलियनेयर बन जाता। आप सोचिए $25 से $4,40,000 बनाने का कोई फ़ॉर्मूला तो हो नहीं सकता, जो इन्होंने डेलोइट ने किया। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डेलोइट का टोटल फेलियर रहा है। को एआई को यूज़ करने नहीं आया, विदाउट एआई को समझे हुए उन्होंने यूज़ कर लिया। दिस इज़ द बिग मिस्टेक फ्रॉम द डेलोइट। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाला टाइम इंडियन एआई के लिए बहुत अच्छा है और ये आपको और हमको सबको समझना है कि जनरेटिव एआई एक जनरेट करने के लिए चीज़ है। इसको आप पूरी दुनिया मत समझो कि ये एआई की दुनिया है। एआई की दुनिया इससे बहुत बड़ी है। आने वाले टाइम में एजेंटिक एआई बनेंगे और वही काम करेंगे। इसके अलावा और भी नए वर्ज़न आएँगे, लेकिन ये जनरेटिव एआई स्टार्टिंग था और एक फ़ेज़ के लिए था जो खत्म हो चुका है। अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। ये कोई भी डेटा उठा के देखने वाली चीज़ है, इस पर कोई ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एजेंटिक एआई नहीं आएँगे, आपको एक्यूरेट डेटा जो आपको चाहिए, चाहे किसी भी सेक्टर के लिए, वो तभी आएगा जब आप एजेंटिक एआई को यूज़ करोगे। पर्टिकुलर मतलब कह सकते हो ना, एक प्रोफ़ेसर, एक टीचर का रेशियो बनना है कि हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होना है, वो एक एजेंट होगा। येस सर, गॉट इट। थैंक यू। थैंक यू सर।